नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। रांची में महिला स्वयं सहायता समूह को मिल रहा बड़ा सहारा। रांची सरकार दे रही है 5 लाख तक की आर्थिक सहायता। झारखंड सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। रांची जिले में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता देने का घोषणा की गई है। यह कार्यक्रम झारखंड राज्य आजीविका मिशन के तहत आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री शामिल हुई। उन्होंने कहा कि झारखंड की महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खेती, दूध उत्पादन, सिलाई, क्राफ्ट और छोटे व्यवसाय में भी आगे बढ़ रही है। झारखंड सरकार चाहती है कि रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार खोजने वाली। धनबाद में कोयला खदान में हादसा, एक मजदूर की मौत, 2 घायल, जांच का आदेश जारी। झारखंड के धनबाद जिले में शुक्रवार सुबह एक कोयला खदान हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना BCCL भारत कोलिंग कोल लिमिटेड की कुसांडा एरिया की खदान संख्या 6 में हुई, जब मजदूर भूमिगत खदान में काम कर रहे थे। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे खदान की छत पर एक हिस्सा अचानक गिर गया। मलबे में फंसे 3 मजदूर को स्थानीय ने बाहर निकाला और तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी 2 हालत नाजुक बताई गई है। घटना की खबर मिलते ही BCCL प्रबंधन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। खदान को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और सुरक्षा जांच समिति गठन की गई है। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि खदान के उस हिस्से में सुरक्षा सपोर्ट कमज़ोर था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। मृतक की पहचान रामलाल पासवान उम्र 38 वर्ष के रूप में हुई है, जो पिछले 10 सालों से इसी खदान में काम कर रहा था। परिजनों ने कंपनी का लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। BCCL के अधिकारियों ने घोषणा की है कि मृतक के परिवार को कंपनी नीति के अनुसार मुआवजा और एक परिजन को नौकरी दी जाएगी। साथ ही घायल मजदूरों का पूरा इलाज कंपनी वहन करेगी। इस हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि कोयला खदानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी आम बात बन चुकी है और सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। चाईबासा में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण का प्रदर्शन, गुणवत्ता पर उठाएं सवाल, जांच की मांग। झारखंड की पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले में ग्रामीण ने एक अधूरी और ख़राब गुणवत्ता वाली सड़क को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। यह सड़क निर्माण कार्य जनगनाथपुर प्रखंड के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई करीब 12 किलोमीटर है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क पर घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अभी से गड्ढे बनने लगे हैं। प्रदर्शनों में महिलाओं, युवाओं और किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने सड़कों पर नारेबाजी करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीण ने कहा कि सड़क पर सिर्फ पतली परत बिछाई गई है, जिससे बारिश के बाद सड़क टूटने लगेगी और आवागमन मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क निर्माण की तत्कालीन जांच कराई जाए और दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यह सड़क उनके गांव के मुख्य बाजार और अस्पताल से जोड़ती है, इसलिए इनका मजबूत और टिकाऊ होना बेहद ज़रूरी है। गोड्डा में शुरू हुआ किसान प्रशिक्षण शिविर, आधुनिक खेती और नई तकनीक पर किसानों को दी जा रही ट्रेनिंग। झारखंड के गोड्डा जिले में कृषि विभाग की ओर से शुक्रवार को एक विशेष किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 300 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती, सिंचाई तकनीक और सफल फसल प्रबंधन के बारे में जागरूकता करना था। शिविर का उद्घाटन गोड्डा के उप विकास आयुक्त DDC ने किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में खेती में लाभदायक बनने के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से अपनाना जरूरी है। किसानों को अब पारंपरिक खेती और आगे बढ़कर जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन और लॉन्चिंग तकनीक जैसे आधुनिक विधियों को और बढ़ावा देना होगा। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने किसान को बताया है कि मिट्टी की जांच करा ही फसल बोना सबसे बेहतर है। उन्हें कृषि उपकरणों के उपयोग, बीज चयन, उर्वरक प्रबंधन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
रांची यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव की तैयारी, दिसंबर से हो सकता है मतदान। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित रांची यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर से पहले सप्ताह में पूरी की जा सकती है। रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति कार्यक्रम से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव की अधिसूचना नवंबर के मध्य तक जारी कर दी जाएगी। इसके बाद नामांकन, प्रचार और मतदान की तिथियां तय की जाएगी। इस बार विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि चुनाव की लिंगदो समिति के दिशा निर्देश के तहत शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे। पिछले 2 वर्षों से विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे, जिससे छात्रों में असंतोष बढ़ रहा था। अब चुनाव की खबर मिलते ही कैंपस में छात्र संगठनों की हलचल तेज हो गई है, जिससे प्रमुख छात्र संगठन अपने उम्मीदवार तय करने और प्रचार की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी संगठनों से आचार संहिता का पालन करने का शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है। साथ ही मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बलों की तैनात की जाएगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव से उन्हें अपनी समस्याएं और मांगें उठाने का मौका मिलेगी। कई छात्रों ने मांग की है कि नई यूनियन बनाने के बाद लाइब्रेरी टाइम बढ़ाने, छात्रवृत्ति में सुधार और हॉस्टल सुविधा पर ध्यान दिया जाएगा। कुल मिलाकर रांची यूनिवर्सिटी में होने वाला यह चुनाव केवल छात्र राजनीति को नहीं दिशा देगा, बल्कि लंबे समय से रुकी हुई शैक्षणिक मांगों को आगे बढ़ाने का एक लोकतांत्रिक मंच भी साबित होगा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान, स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल नियुक्ति की मांग। झारखंड से हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल इन दिनों डॉक्टरों की भारी कमी के कारण मरीजों की काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन विशेष डॉक्टरों की कमी चलते उनका सही इलाज नहीं हो पा रहा। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में कुल 120 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, लेकिन फिलहाल केवल 65 डॉक्टर ही कार्यरत है। इससे कई विभागों में चिकित्सकीय कार्य बाधित हो गया है। सर्जरी, गायनिकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक और बाल रोगी विभाग में मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही है। मरीजों का कहना है कि उन्हें मामूली इलाज के लिए भी घंटे इंतजार करना पड़ता है। कई गंभीर मरीजों को तो रांची या धनबाद रेफर किया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों और नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर की कमी के कारण काम का दबाव बढ़ गया है। वहीं प्रबंधन का कहना है कि इस समस्या की जानकारी पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने दे दी थी। कई नए डॉक्टर की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। हजारीबाग के सिविल सर्जन ने बताया है कि इस राज्य सरकार हाल में ही मेडिकल कॉलेज में खाली पदों की सूचना मांगी है। उम्मीदवार ने अगले कुछ महीनों के लिए नियुक्ति की जाएगी।